विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाई जाती है? सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सभी पर्व का अपना अपना महत्व होता है। इन सभी पर्व को मनाने के पीछे का उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान करना होता है। उनमें हम सभी देवों की जयंती का पर्व मनाकर उन्हें सम्मानित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी तरह विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं। तो आज हम विश्वकर्मा जयंती के पीछे का विज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि विश्वकर्मा कौन है और इनका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है क्या। तो विश्वकर्मा का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व, जिनका कर्म है अथवा जिनके विश्व की कर्म में प्रवृत्ति होती है, वह विश्वकर्मा है। तो विश्व में जितने कर्म होते हैं उनमें जो साधन की आवश्यकता होती है या प्रक्रिया होती है, वह विश्वकर्मा से होती है। और स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य का एक नाम विश्वकर्मा भी है। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा का उल्लेख हमें बहुत से शास्त्र पुराणों में मिलता है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ की रचना करने वाले भी विश्वकर्मा ही थे। कृष्ण की द्वारिका नगरी की रचना करने वाले भी विश्वकर्मा ही थे। और इतना ही नहीं, सोने की लंका भी विश्वकर्मा के द्वारा ही करी गई थी। वैसे ही विश्वकर्मा प्रकाश मयंतम ग्रंथ, जो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ है, इनमें भी हमें वर्णन मिलता है। अब ये हुआ शास्त्र पुराणों का उल्लेख, लेकिन इनका मूल हमें अथर्ववेद में मिलता है, जो हमारे 4 मुख्य वेद में से एक है। कैसे? आइए समझते हैं। विश्वकर्मा के नाम के अर्थ को जानें तो पुराणों शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा एक शिल्पकार है, जो सब चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही जिसे हम सरल शब्दों में वास्तुकार भी कह सकते हैं। माना जाता है कि विश्वकर्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि हमारे प्राचीन समय में भी उड़ते विमान, पानी में नगरी, इन सब का अगर निर्माण होता था तो वह परमात्मा ही कर सकता है। जिस प्रकार सभी देवता में अपने अपने कार्य विभाजित किए जाते थे, वैसे ही विश्वकर्मा का स्थान एक शिल्पकार का था। तो अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। इस उपवेद में हमें सभी प्रकार के निर्माण का कार्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें वास्तु का भी उल्लेख मिलता है, जिनके मुख्य देवता विश्वकर्मा है। और आज की भाषा में कहे तो विश्वकर्मा को प्राचीन समय के इंजीनियर माने जाते थे, जो वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथों में मुख्य देवता माने गए। हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे कि विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा, भृगुवंशी विश्वकर्मा, ब्राह्मकुलोपन विश्वकर्मा, काश्यप विश्वकर्मा। इसके साथ उनके स्वरूप का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, जो दिखने में श्वेत दाढ़ी वाले हैं, जो 4 भुजाओं सहित बैठे हुए हैं, जिनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण या पुस्तक है, एक हाथ में औजार और एक हाथ में कमंडल है, जो ये हमें संकेत देते हैं कि जब भी किसी चीज़ का निर्माण करना हो, तब शांत चित्त होकर उसका मंथन या अध्ययन करके किसी साधन के द्वारा किया जा सकता है। अब ये हुआ विश्वकर्मा के स्वरूप का वर्णन, जिनकी जयंती हम सितंबर की 17 तारीख को मनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि सभी देवी देवताओं की जयंती तो हम तिथियों के अनुसार मनाते हैं, परंतु विश्वकर्मा की जयंती हम तारीख के अनुसार क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर सूर्य संक्रांति है। जिस प्रकार मकर संक्रांति तारीख के अनुसार ही मनाते हैं, इसी प्रकार विश्वकर्मा की जयंती हम कन्या संक्रांति के अनुसार मनाते हैं। इसीलिए ये 17 तारीख को। और जैसे हमने पहले भी जाना कि सूर्य का एक नाम विश्वकर्मा भी है, तो वास्तव में विश्वकर्मा जयंती का अर्थ हमारे अंदर की कला का सम्मान करने के लिए है। जब हमें कोई भी कार्य का निर्माण करते हैं तो वह तभी संपन्न हो सकता है जब वो कार्य के प्रति हमें सम्मान हो। तो उम्मीद है आप सभी को विश्वकर्मा का वर्णन पसंद आया होगा और ये ज्ञान आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा। तो इस ज्ञान को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली बार नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहिए। शुभम भवतु।